हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। क्योंकि हमारे जो इष्ट देव है दादा गोपीनाथ जी है, इसलिए नहीं करते। जहाँ पहली बार ज्वाइन किए मुंबई में अभी राधा गोपीनाथ जी, बहुत सुखद अनुभव था, बहुत अच्छा लगा। इतना सुंदर मंदिर आपने बनाया है। आपका नाम क्या है? आनंदमय गोपी। तो ये मेरा परम सौभाग्य, पहली बार जीवन में देवास इस गांव में आया हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे आप भक्तों की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, गुरु शिष्य परंपरा, षड गोस्वामी प्रभु, पंचतत्व, जगन्नाथ बलदेव की कृपा से वो विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का विषय क्या है? भगवान बड़े या भगवान का नाम बड़ा। आपका कहना क्या है? भगवान बड़े है कि भगवान का नाम बड़ा है? नाम बड़े। क्यों? पिक्चर का डायलॉग इसलिए क्योंकि कलयुग में भगवान नाम के रूप में आते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो इस विषय को लेकर हम एक घंटा है हमारे पास प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ये जो टाइटल है, टॉपिक है, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये वास्तविकता है कलयुग में। क्योंकि भगवान किसके रूप में आते हैं कलयुग में? नाम के रूप में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भले तत्व के अनुसार भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। अभिन्नत्वम नाम नामनी। क्या श्लोक है? अभिन्नत्वम नाम नाम। अभिन्न है, कोई फर्क नहीं है, फिर भी फर्क है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम सबसे ज़्यादा कृपालु है, दयालु है, शक्तिशाली है। तो सबूत क्या है शास्त्र में? भगवान से ज़्यादा कृपालु, भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली भगवान का नाम है। कोई सबूत है शास्त्र में? कहीं सुना है आप लोगों ने? हाँ, रामायण में बताइए। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया चीज़ बताई। तो रामायण में और एक प्रसंग है, सेतु बंधन प्रभु रामचंद्र ने नहीं किया। किसने किया है प्रभु सेतु बंधन? भगवान के नाम को लिखने से बड़े बड़े चट्टानों पर, पत्थरों पर सेतु का बंधन हुआ है। समझ गए? इसलिए ये देखने के लिए प्रभु रामचंद्र शाम के समय आए, संध्या के समय, कि जो मैं नहीं कर पाया मेरे नाम ने कैसे कर ही दिया। तो देखने के लिए आए, कभी जब आसपास कोई बंदर नहीं थे, तो पत्थर उठाया और पत्थर को समंदर में छोड़ दिया। तो क्या हुआ नतीजा? पत्थर डूब गया। तब उनको अचरज लगा कि मैंने अपने हाथ से पत्थर छोड़ा और डूब गया, और बाकी वानर उसको कैसे तैरा रहे? मेरा नाम लेकर। तो ये सबूत है कि भगवान का नाम ज़्यादा कृपालु है, शक्तिशाली। तब भगवान प्रभु रामचंद्र के कंधे पर हाथ पड़े हनुमान जी के, कहने लगे ये आपका काम नहीं, ये आपका नाम का कमाल है। क्योंकि आपने जिसको छोड़ा है वो डूबने वाला है, आपको तैराने वाला कौन है? आपका नाम। पार करेंगे नैया रे कृष्ण कन्हैया। इसलिए प्रभु रामचंद्र को वनवास में भेजा। किसके कारण प्रभु रामचंद्र वनवास में गए? एक औरत जिसने कान भर दिए कई के। कौन ना, क्या नाम था? मंत्रा। तो आचार्य कहते हैं मंत्रा के कारण भगवान वनवास में गए, लेकिन उसी प्रभु रामचंद्र को कृष्ण के रूप में कलयुग में हम वापिस हमारे जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। गए मंत्रा के कारण, लेकिन वापिस आ सकते हैं महामंत्रा के कारण। हरे कृष्णा
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अबे अजामिल का उद्धार कैसे हो गया? खुद भगवान ने किया क्या नाम ने किया? क्या पुकारा अजामिल ने? नारायण। बोले सब लोग, नारायण नारायण। तो क्या हुआ? पहले तो 3 यमदूत आए थे, कहां लेके जाने के लिए? नरक। अभी 3 क्यों आए? 4 क्यों नहीं आए यमदूत? क्या करने? अजामिल को पकड़ने के लिए, नरक ले जाने के लिए 3 यमदूत क्यों आए? क्या करने? 4 क्यों नहीं आए? क्योंकि हम 3 प्रकार से पाप करते, काया, वाचा और मनसा। कितने प्रकार? तो नरक जाने के लिए एक ही गाड़ी काफी है, BMW। क्या कहते हैं उसको? BMW। अजामिल BMW कार लेकर नरक की तरफ फुल स्पीड में जा रहा था। BMW का मतलब है बॉडी वर्ड्स माइंड, बॉडी माइंड वर्ड्स, BMW। तो उसको बचाने के लिए काफी था ये 4 अक्षर। इसलिए 4 अक्षर बोले तो कितने विष्णुदूत है? नारायण में कितने अक्षर है? इसलिए 4 विष्णुदूत है। 3 यमदूत क्यों आए? क्योंकि 3 प्रकार से काम पाप कर रहा था BMW। लेकिन बचाने के लिए 4 लोग क्यों आए? क्योंकि नारायण में कितने अक्षर है? 4। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर 4 अक्षर बोलने से अजामिल को बचाने के लिए 4 विष्णुदूत आए, तो हरे कृष्ण महामंत्र में कितने अक्षर हैं? 16 शब्द है। अक्षर कितने हैं? 32 है। ट्रैफिक जाम हो जाएगा आपको बचाने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी द्रौपदी को किसने बचाया? खुद भगवान आए या द्रौपदी ने जब दिल से पुकारा? क्योंकि भगवान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, भगवान ने आज तक किसी भक्त को नाराज नहीं किया। क्योंकि भगवान कहते हैं तुमने पुकारा हम चले आए। क्या कहते भगवान? तुमने पुकारा हम चले आए। क्योंकि भगवान कोई पत्थर नहीं, मार्बल नहीं, ईंट नहीं, स्टील नहीं। परम संवेदनाशील व्यक्ति का अगर दूसरा कोई नाम है तो है कृष्णा। तो द्रौपदी जब पुकार रही थी तो कहानी आती है किसी पुराण में, इस महाभारत में और किसी महाभारत में, क्योंकि अलग अलग युग में अलग अलग तरीके से भगवान लीला करते। तो दूसरे महाभारत में क्या बताया? द्रौपदी का वस्त्र हरण जब हो रहा था तो उसने भगवान को पुकारा। भगवान को पुकारने से पहले किसको किसको पुकारा बताइए? भीष्म, पितामह भीष्म को पुकारा, द्रोणाचार्य को पुकारा, सबसे शक्तिशाली अपने 5 पतियों को पुकारा। ये पुकारने की तुलना वर्तमान आचार्य करते। मोबाइल पे द्रौपदी भगवान को कॉल कर रही थी, तो भगवान द्वारका में भोजन कर रहे थे। हम जो महाभारत सुनते हैं उस समय भगवान शल्य के साथ युद्ध कर रहे थे, किसी युद्ध में व्यस्त थे, इसलिए व्यक्तिगत नहीं आ पाए जो हमने महाभारत पढ़ा है कि नहीं। लेकिन भगवान अलग अलग तरीके से लीला करते हैं, उनको वैरायटी चाहिए। तो उसमें एक वैरायटी क्या है? इस महाभारत में भगवान जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होता द्वारका में भोजन कर रहे थे। परोस कौन रही थी? कौन है? पटरानी, रुक्मिणी माता परोस रही थी। तो कहने लगी बार बार आपका मोबाइल बज रहा है, देखो द्रौपदी का कॉल आ रहा है, क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो भगवान ने कहा ये सब मिस कॉल है। क्या है ये? डायरेक्ट कॉल नहीं। जब तक द्रौपदी मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं मारेगी, पहला कॉल भीष्म के नाम पर है, दूसरा कॉल द्रोणाचार्य के नाम पर है, तीसरा कॉल पतियों के नाम, जब तक डायरेक्ट कॉल नहीं मारेगी तब तक नहीं उठाऊंगा। अंत में द्रौपदी ने हाथ से साड़ी पकड़ने का प्रयास किया, दांत से साड़ी पकड़ने का प्रयास किया, समझ गई अभी मुझे इनको पुकारना होगा। इसलिए द्रौपदी ने दिल से, हृदय से पुकारा है 3 बार, गोविंद गोविंद गोविंद। क्या चमत्कार हुआ? भगवान ने तुरंत फोन उठाया। तो रुक्मिणी माता गुस्से में कर लिए, अभी उठाकर क्या फायदा है?
अभी आपके पास समय कहाँ है पहुंचने के लिए, क्योंकि आप द्वारका में भोजन कर रहे हो और ये लीला कहाँ हो रही है? असत सभा में, हस्तिनापुर में हो रही है। कौन सा फ्लाइट लेकर जाओगे, कौन सा ट्रेन पकड़ के जाओगे, कौन सा ट्रांसपोर्ट पकड़ के जाओगे? तो भगवान ने वहां वचन दिया है, जब कोई जीवात्मा संकट में दिल से मुझे पुकारता है, अरे ब्रह्मांड पुराण में वचन है नारद को, महाविपत्तो संसारे यह स्मरेत मधुसूदना। क्या लाइन है श्लोक की? महाविपत्तो मतलब क्या है? महाआपत्ति में, महासंकट में। द्रौपदी के लिए महाआपत्ति क्या है? उसकी लज्जा, उसकी साड़ी उतारी जाती। ऐसे महाआपत्ति में दिल से द्रौपदी ने पुकारा है, महाविपत्तो संसारे यह स्मरेत मधुसूदना। तो चमत्कार क्या हुआ? भगवान ने कहा, क्या कहा रुक्मिणी माता से? भले मैं द्वारका में हूं, हस्तिनापुर इतना दूर है, लेकिन मेरे भक्त के दिल से जब आंसू निकलकर, दिल से आवाज निकलती है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। उन आंसुओं पे सवार होकर उनके संकट में, आपातकालीन स्थिति में मैं किसी भी रूप में प्रकट हो सकता हूं। इसलिए भगवान को व्यक्तिगत आने की जरूरत नहीं। जब भी आप दिल से पुकारोगे, हृदय से, दिल के आंसू जब निकलेंगे, आंखों के आंसू काम नहीं करते। आंखों के आंसू ये सहजिया वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजिया। कई लोग होते हैं आंखों से आंसू बहाकर दिखावा करते, मैं भगवान से कितना प्रेम करता हूं। कई लोग कहते जब भी भगवान का नाम लेता हूं गंगा जमुना बहती है जी, रुकती नहीं गंगा जमुना। तो इतने भगवान चीप नहीं है, सहज नहीं, इसलिए इसको सहजिया कहा है। क्या कहा है? कि भगवान ये आंखों से निकले हुए आंसू से आकर्षित नहीं होंगे। भगवान के लिए सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट बनेगा जब दिल से आंसू निकलेंगे, क्योंकि दिल के निकले हुए आंसू पर भगवान परमात्मा बैठकर आपके जीवन में प्रकट होंगे। इसलिए वचन है, महाविपत्तो संसारे यह मरेत स्मरेत मधुसूदना। तो भगवान के लिए संकट में प्रकट होने के लिए खुद आने की जरूरत नहीं, इतनी ताकत नाम में है। भगवान को प्रकट होना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने फिर से नारदीय पुराण में वचन दिया है, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगिनाम हृदयेषु यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। वैकुंठ में वास नहीं करता, बड़े बड़े योगियों के हृदय में वास नहीं करता। जब प्रेमी भक्त दिल से पुकारते हैं तो मुझे प्रकट होना पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं कि द्रौपदी ने जब पुकारा तो भगवान व्यक्तिगत नहीं आए, लेकिन साड़ी के रूप में जरूर आए। भगवान कोई भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी अवतार में आ सकते। यहाँ साड़ी के रूप में अवतार लिया भगवान ने, क्योंकि साड़ी की जरूरत ज्यादा थी। भगवान टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार अवतार लेते। जैसे धरती माता को रसातल से, गर्भोदक सागर से उठाना था, तो भगवान को कौन सा रूप लेना पड़ा? टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस। ऐसे इस संकटकालीन स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में व्यक्तिगत जरूरत नहीं थी, साड़ी से ढकना था। इसलिए भगवान किस रूप में आए? साड़ी के रूप में। कैसे आए? द्रौपदी के आंसुओं पे सवार होकर। इसलिए 10.11 में भगवान कहते हैं, जो तीव्रता से, सातत्य से, प्रेम से, हृदय से और मेरे खुशी के लिए दिल के आंसू बहाएगा, मैं परमात्मा के रूप में उनके हर एक संकट में जरूर प्रकट होऊंगा। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम नाशियामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वत। ये सबूत है। सिर्फ दिल से आंसू निकलने चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जो 10 गज हाथी का ताकत रखने वाला दुशासन
10 गज कपड़ा उतार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि भगवान अभी अवतरित हुए नाम के माध्यम से। इसलिए कलयुग में हमें संकटों की कोई भी नहीं है। पदम पदम विपदम न तेषाम, हर कदम पे धोखा है। एक तो आचार्य कहते हैं नॉट एट एवरी स्टेप देयर इज अ डेंजर, इन बिटवीन स्टेप ऑल्सो देयर इज अ डेंजर। तो ऐसे काल में हमें सिर्फ भगवान की नाम के आश्रय लेकर हम हर क्षण भगवान को प्रकट कर सकते, क्योंकि कलयुग में ऐसा कोई समय की नहीं कि भगवान प्रकट नहीं हो सकते। इसलिए भगवान से ज्यादा शक्तिशाली कृपालु कौन है? भगवान का नाम। सबूत क्या है? बाकी अवतार नारायण, विष्णु, भगवान कृष्ण, राम साल में एक बार आते हैं। कितने? जैसे जन्माष्टमी कभी हो गई? कभी हो गई? अभी कितने तारीख को थी? 16। अभी 16 को होने के बाद अगली जन्माष्टमी कितने दिन की बाद आएगी? 2 जन्माष्टमी में कितना दिन का गैप होगा, अंतर होगा? कम से कम 364 दिन। कितना? तो जितने भी नारायण है, विष्णु है, अवतार है, भगवान कृष्ण भी क्यों ना हो, आपको तड़पाते हैं, तरसाते हैं राह देखने के लिए। कितना दिन? लेकिन एक अवतार ऐसा है जो आपको तड़पाएगा नहीं। आपके लिए हर क्षण अवतार लेने के लिए एक अवतार तैयार है। उस अवतार का नाम है नाम अवतार। क्या नाम है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो कौन ज्यादा कृपालु है? साल में एक बार आने वाले, क्या हर क्षण आपके साथ रहने वाले? कौन कृपालु है? कौन ज्यादा शक्तिशाली है? इसलिए कलयुग के मूर्ख लोग पूछते हैं भगवान तो हमारे सामने नहीं है। अर्जुन का भाग्य था, अर्जुन के सामने भगवान खड़े थे, भगवान के चरणों में गिर पड़े। अपना सिर किसके चरणों में झुका है? भगवान कृष्ण के। और सिर को झुकाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? सर अंडर। क्या कहते हैं? तो अंग्रेजों ने शब्द चुराए यहां से। जब अर्जुन ने भगवान के चरणों में सर को झुकाया, सर को झुकाने को क्या कहते हैं? सर को अंडर कर दिया, झुकाया, इसलिए शब्द क्या गया? सरेंडर। इसलिए कई मूर्ख लोग पूछते हैं अर्जुन के लिए ठीक था भगवान के चरणों में शरणागत होना, सरेंडर होना, लेकिन हम किसके चरणों में जाए? कौन हमें आश्रय देगा? हमारे वाली कौन होंगे? हमें कौन बचा पाएगा? तो भगवान कहते बेटा डरो मत, अर्जुन के लिए मैं सिर्फ 18 दिन था, आपके लिए पूरा जीवन हर क्षण आपका साथ दूंगा सारथी बनकर। सिर्फ मुझे एक बार दिल से पुकारो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो किसके शरण जाना है? नाम के। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। अभी डीटी वर्शिप करना है तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या योग्यता चाहिए? ब्राह्मण होना चाहिए, है कि नहीं? 3 बार संध्या करना चाहिए, गायत्री, शुद्धता होनी चाहिए, साफ सुथरे होना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण आना चाहिए, भोग लगाने की विधि मालूम चाहिए। लेकिन मंत्र उच्चारण करने के लिए क्या आवश्यकता है? काल की पाबंदी नहीं, समय की पाबंदी नहीं, जगह की पाबंदी नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं। तत्रा पिता नियमिता स्मरणेन काल। तो कौन ज्यादा कृपालु है कलयुग में? क्योंकि कलयुग में जितने भी लोग हैं, नमूने हैं, वो सब शूद्र है। कलो शूद्र संभव। तो शूद्र लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान नाम के रूप में आते, क्योंकि कलयुग में कोई ब्राह्मण होगा ही नहीं। ब्राह्मण का मतलब क्या है बताइए? ब्राह्मण का शास्त्र के अनुसार मतलब क्या है? सिर्फ धागा डालने से ब्राह्मण नहीं कहलाता। ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, यजन यजन पठन पाठन, जिसको आत्मा का ज्ञान भी है और आत्मा के स्तर पे काम कर रहा है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो कभी किसके अंडर काम नहीं करता, जो कभी ज्ञान को बेचता नहीं, और 5वां जो कभी शोक नहीं करता। इसलिए ब्राह्मण परिवार में मृत्यु होने के बाद लोग रोना धोना नहीं करते, क्योंकि उनको ज्ञान है
शरीर किसके समान है? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। इसलिए रोना धोना नहीं करते, शरीर कपड़े बदलने के समान है, ये समझकर वो रोना धोना नहीं करते। ब्राह्मण किसी के अंडर काम नहीं करता, इसलिए कलयुग का आखिरी ब्राह्मण है कौन है? चाणक्य। क्या सबूत है? एक बार उसका जो राजा था उसका नाम क्या था? चित्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। उसने एक बार चाणक्य को, मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, तो भड़क गए, बहुत गुस्सा हो गए, कहने लगे आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप क्षत्रिय है। क्षत्रिय किसके अंडर काम करेगा? ब्राह्मण के अंडर। आप उल्टा कर रहे हैं। अगली बार बताने का प्रयास करेगा तो मैं इस्तीफा लेकर घूमता हूं, याद रखना। समझ गए? तो ब्राह्मण किसी के अंडर काम नहीं करता, ब्राह्मण शोक नहीं करता, ब्राह्मण कभी ज्ञान को बेचता नहीं। लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? प्राइवेट ट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। हर कोई पैसा खींचने में लगा है। टीचर कहते भी है अगर स्कूल में आओगे नहीं तो चलेगा, लेकिन मेरे ट्यूशन में नहीं आओगे तो अगले क्लास में जाना मुश्किल होगा आपका। समझ गए? तो ये ब्राह्मण के गुण किसमें है ही नहीं। उच्चारण ठीक नहीं है। समझ गए? तो कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? इसलिए भगवान कृपा करके किस रूप में आते हैं? जो कलयुग के गए गुजरे लोग, शूद्र लोग भी इसका उच्चारण करके अपना शुद्धिकरण कर पाए, इसलिए भगवान कृपावश किस रूप में आते हैं? नाम के रूप में। समझ गए? तो कौन कृपालु है? भगवान का नाम ज्यादा कृपालु, क्योंकि विग्रहों की पूजा करना, ब्राह्मण बनना, योग्यता प्राप्त करना हमारे बस की बात नहीं। इसलिए कलयुग की डेटी वर्शिप क्या है? नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समझ गए? इसलिए भगवान के नाम को हमें ज्यादा गंभीरता से लेना है, क्योंकि भगवान की सेवा करने की औकात हमारी नहीं है। कर सकते भगवान की? अभी लक्ष्मी को चांस नहीं है। ब्रह्म संहिता में क्या गया है? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवे मानो गोविंदमादि पुरुषम समहौ बचाओमी। तो लक्ष्मी वैकुंठ के द्वार पे झाड़ू लेकर खड़ी है, भगवान को मारने के लिए नहीं, या क्या नहीं करे, मोर्चा नहीं लेकर गई है, इनकलाब जिंदाबाद झाड़ू लेते नहीं, तो हाथ में झाड़ू लेकर क्यों खड़ी है? कि आज वैकुंठ का दरवाजा खुलेगा और स्वामी की सेवा में हमें वैकुंठ में झाड़ू मारने की सेवा मिलेगी। इसलिए इस आतुरता से, लालायत से, उत्कंठा से लाखों करोड़ों लक्ष्मी वैकुंठ के गेट पे खड़ी है। जैसे कंपनी के गेट पर डेली वर्कर्स खड़े होते हैं हाथ में पंचिंग कार्ड लेकर, क्या करके? कि आज कम से कम भगवान की कृपा से गेट पर कार्ड पंच करने का अवसर मिलेगा, कंपनी के गेट में अंदर जाने को मिलेगा, गन जाने के कारण कुछ काम धंधा मिलेगा कंपनी में सेवा करने का, और आज हमारा चूल्हा गैस जलेगा। इस भावना से जैसे डेली वर्कर्स खड़े होते हैं कंपनी के गेट पर, बजाज, टेल्को, ऑटो के गेट पर। यहाँ कौन सी कंपनी है? सन फार्मा है। हाँ, कोई भी गेट डेली वर्कर्स खड़े होते, ऐसे लक्ष्मी खड़ी। तो सोचिए हमारी क्या औकात है उस नारायण की, कृष्ण की सेवा करने की। लक्ष्मी को सेवा नहीं मिल रही, लेकिन वो सेवा देने का अवसर सिर्फ नाम जप से प्राप्त होगा। क्योंकि नाम जप का अर्थ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? हे भगवान के शक्ति राधा रानी कृपा करके हमें आपके सेवा में लगाए। तो ज्यादा कृपालु कौन है? नारायण के रूप में, अवतार के रूप में लक्ष्मी का चांस नहीं, लेकिन कलयुग में हम कलयुग के नमूनों का चांस लग गया। ये किसने बनाया चांस? ये भाग्य किसने बनाया? 16 शब्दों ने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम। तो भगवान ने इसलिए कहा है कलयुग के नमूनों को, ये श्लोक है अर्जुन के लिए नहीं। अर्जुन के माध्यम से हमें अंतिम आज्ञा क्या दी है? 18.66 बताइए, गीता का श्लोक कौन सा है? 18.66, सर्वधर्मान परित्यज। इसका मतलब क्या समझेंगे तो नाम की महिमा समझ में। सर्वधर्मान का मतलब है कलयुग में जितने भी मंत्र हैं, ए बाबा, ओ बाबा, ए माता, ओ माता, 33 कोटि देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, सारे नारायण विष्णु अवतार, ये सब मंत्रों का त्याग करके सर्वधर्मान परित्यज। क्योंकि कलयुग में भगवान किसके रूप में आ रहे? उनकी शरण जाना है। कलयुग में भगवान व्यक्तिगत नहीं आके आपके। अर्जुन का भाग्य तो व्यक्तिगत है, इसलिए भगवान ने कहा मेरी शरण में आओ। लेकिन कलयुग में अर्जुन के माध्यम से, क्योंकि अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता में सुनाई। प्रश्न उठता है भगवान ने अर्जुन को निमित्त क्यों बनाया? हमें डायरेक्ट क्यों नहीं बताया? हमने क्या बकरी मारी है? प्रश्न उठ सकता है कि नहीं? हमने क्या बिगाड़ा है भगवान का? भगवान ने हमें डायरेक्ट गीता नहीं क्यों सुनाई? हमारी औकात नहीं, पहला कारण। दूसरा, अगर डायरेक्ट बताते तो हम स्वीकार नहीं करते। कलयुग में प्रॉब्लम क्या है? कलयुग के 99.99.99 3 बार 99 बताया हमने, कलयुग के नमूने भगवान को स्वीकार नहीं करते। तो प्रॉब्लम क्या है? उनको मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। हर कोई कृष्ण को मानता है, लेकिन गीता आती है तो क्या कहते हैं? गीता भगवान ने नहीं लिखी जी। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर भगवान ने गीता लिखी है तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को मानते हैं हम। तो क्या कहते हैं डायरेक्ट? भगवान ने गीता लिखी ही नहीं। क्या करना इसका? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्योंकि गीता को स्वीकार करेंगे तो अंडे बंद हो जाएंगे, मांस बंद हो जाएगा, चाय कॉफी बंद हो जाएगा, है कि नहीं? तो इससे अच्छा क्या है? ना रहेगी बांस ना बजेगा। बेस्ट क्या है? भगवान ने गीता ही लिखी, तो सवाल ही नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम है, उनको मानते हैं लेकिन उनकी क्या है? गीता नहीं मानते। उनको सब मानते हैं, लेकिन जब गीता आती है भगवान नहीं है। क्यों? हमें अंडे खाने हैं जी, बकरी काटने हैं जी, मुर्गे काटने हैं जी, तो इसलिए गीता ही नहीं। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है क्या नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है। क्या कहा भगवान ने? पत्रम पुष्पम फलम कहा है कि मासम दारुम अंडिम मच्छिम? क्या कहे? श्लोक क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। किसी भी शास्त्र में नहीं कहा है मासम दारुम अंडिम मच्छिम। तो इनको खाना है, तो बेस्ट क्या है? भगवान ने गीता लिखी नहीं, इसलिए लोग गीता को स्वीकार नहीं करते। अरे भगवान को मालूम था कलयुग के नमूने मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो सुनेंगे नहीं, इसलिए किसको निमित्त बनाया? निमित्त मात्र भव्य सव्य साची। तो ये किसके समान है? घर में जब नई बहू आती है तो नई बहू को बार बार बताने से वो सुनने के लिए तैयार नहीं होती। सास जब नई बहू को बताने का प्रयास करती है तो बहू क्या करती है? ज़्यादा आवाज़ नहीं करने का, बड़बड़ नहीं करने का, नहीं तो मैके चली जाऊंगी, तेरा बेटा लटक के बैठा रहेगा। इसलिए माँ बेटे को तरस खाकर बहू को नहीं बताती। किसको निमित्त बनाते हैं? बहू को बताना है तो बेटी को। तो हम कलयुग के नमूने नई बहू के समान हैं, अर्जुन बेटी के समान है, और भगवान कृष्ण सास के समान है। समझ गए? इसलिए भगवान ने हम कलयुग के नमूनों को नहीं बताया, पकड़ा है अर्जुन को पकड़कर गीता बताइए। इसलिए बहू को मराठी में सुन कहते। क्या कहते? सुन कहते। सुन क्यों कहते? क्योंकि सुन सुन कहने पर भी सुनती नहीं, इसलिए उसको सुन कहते। यार दिमाग सुन कर देते, इसलिए सुन कहते। तो अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने हमें क्या बनाई? गीता बनाई। तो सर्वधर्मान किसके लिए है? अर्जुन के लिए नहीं। अर्जुन की इंद्रिया, मन, बुद्धि सब कुछ भगवान की सेवा में है। तो गीता किसके लिए है?
हमारे लिए, क्योंकि भगवान का सखा है, पार्षद है, नित्यचर है। सबूत क्या है? अर्जुन की मन और इंद्रिया भगवान की सेवा में है, कंट्रोल में है। इसका सबूत क्या है बताइए? कोई सबूत है? अर्जुन को गीता की जरूरत नहीं थी, लेकिन भगवान ने उनको भ्रमित करके गीता बताई। क्या सबूत है? अर्जुन का पूरा कंट्रोल था अपने मन पर, इंद्रियों पे। स्वर्गलोक से उर्वशी आई है, कौन? सबसे सुंदर अप्सरा आई है अर्जुन का संग करने के लिए। सोचिए, स्वर्गलोक की अप्सरा इस मर्त्यलोक में आई, लेकिन उस अप्सरा को, उर्वशी को क्या स्थान दिया है? हम होते तो चौका देकर मौका मारते हैं कि नहीं? लेकिन अर्जुन ने उस उर्वशी को माता का स्थान दिया। इसका मतलब है कितनी इंद्रियां कंट्रोल होंगी, कितना मन कंट्रोल होगा। तो गीता अर्जुन के लिए नहीं है, हम कलयुग के नमूनों के लिए है। इसलिए जो श्लोक है सर्वधर्मान, इसका मतलब क्या है? बाकी सभी मंत्रों को त्याग कर, क्योंकि मैं खुद महामंत्र के रूप में आ रहा हूं। युगल मंत्र है ये, किसी बाबा ने, किसी माता ने, किसी देवता ने नहीं दिया है। माता पिता बच्चों को घर वापसी करने के लिए माता पिता के रूप में हमारे राधा कृष्ण युगल मंत्र, समझ गए? तो माता पिता खुद नाम के रूप में आ रहे, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इसलिए हमें क्या करना है? सर्वधर्मान का मतलब क्या है? बाकी सभी मंत्रों को त्याग कर हमें किसकी शरण लेना है? मामेकम शरण का मतलब है कलयुग में नामेकम शरण। क्योंकि हमारे लिए, अर्जुन के लिए मामेकम, क्योंकि भगवान सामने खड़े। भगवान तो हमारे सामने खड़े नहीं, लेकिन भगवान कृपावश नाम के रूप में आ रहे। तो अगली पंक्ति हमारे लिए क्या बनेगी? मामेकम क्या बनेगा? नामेकम शरणम। एक गुह्य बात अंत में बताइए, कलयुग में मेरी शरण आने की जरूरत नहीं, मैं खुद युगल मंत्र के रूप में आऊंगा, राधा कृष्ण का मंत्र। हम माता पिता के रूप में आपकी घर वापसी करने के लिए आएंगे। तो आप लोग हमारे शरण में आइए। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। इतना गहरा मतलब है। और इसके बाद अगली पंक्ति के 2 पंक्ति जीवन में उतारोगे तो उसका फायदा 3 और 4 पंक्ति में दिया है। क्या फायदा है? अहम त्वम सर्व पापेभ्यो। भगवान अर्जुन को कह रहे पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन भगवान का नाम ज्यादा कृपालु है, शक्तिशाली। इसका सबूत क्या है? भगवान करे पाप से मुक्त कर दूंगा, लेकिन भगवान का नाम एक कदम आगे जाकर कह रहे हैं पाप से नहीं, पाप का जड़ उखाड़ कर फेंक दूंगा, ना रहेगी बास। तो ज्यादा कृपालु कौन है? पाप नष्ट करने वाला या पाप उखाड़ने वाला? किसमें ज्यादा ताकत है? इसलिए कलयुग में जगाई मधाई फिर से आए हैं, याद रखिए। जब उनको पता चला माता पिता मारने के लिए नहीं, उद्धार करने के लिए आए। पापी तापी जत चिलो हरि नामे। तो कोई कारण नहीं था। जय विजय को 3 जन्म का शाप था। कौन कौन से जन्म थे उनके? असुर योनि में हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र। और 6 जन्म में उनका वध हुआ है। लेकिन जब उनको पता चला कि भगवान युगल मंत्र के रूप में आए, ये मारक मंत्र नहीं, तारक मंत्र है। क्या है? तारने वाला है। इसलिए भगवान के चरणों में गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगे, और एक चांस दो। भले 3 जन्म पूरे हुए, एक आखिरी चांस दो हमको, क्योंकि इस जन्म में हमारा वध नहीं होगा, हमारा उद्धार होने वाला है। पापी तापी जत छिलो हरि नामे उद्धारी लो। तारा साक्षी। क्या सबूत है? साक्ष्य क्या है? जगाई। तो कौन ज्यादा कृपाल है? राम, वराह, नरसिंह, जिन्होंने सिर्फ मारा है, वध किया है। क्या फर्क है वध और उद्धार में बताइए, तब नाम की महिमा पता चलेगी। वध और उद्धार में फर्क क्या होता है? वध का मतलब है फिर से जन्म लेना पड़ेगा, माँ के घर में जाना पड़ेगा, माँ का दूध पीना पड़ेगा। उद्धार का मतलब है फिर से दूध नहीं पीना पड़ेगा। इसलिए सारे असुरों का वध किया है, पूतना का उद्धार किया है। बोलो पूतना माता की।
तो ये विशेषता है नाम की, समझ गए। तो आपको उद्धार करना है क्या वध करना है आपका क्या करना है? उद्धार। इसलिए आश्रय किसका लेना है? भगवान का नहीं। भगवान मारेंगे लेकिन नाम तारेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो और एक बहुत हृदय को स्पर्श करने वाला उदाहरण है कि भगवान क्या करें? पापों को नष्ट कर दूंगा, लेकिन भगवान का नाम क्या करें? जड़ को उखाड़ कर फेंकूंगा। ये किसके समान है? जैसे मूर्ख किसान के खेत में जहरीला वृक्ष पैदा हुआ है, हाँ, विषैला वृक्ष पैदा हुआ है, तो मूर्ख किसान क्या करेगा? जमीन के स्तर पे काट देगा, जलाएगा। अरे मूर्खता उस मूर्ख किसान के समान 84 लाख योनि में हम पागल लोग कर रहे हैं। हर बार पाप को काट रहे, विषैले वृक्ष को काटने का प्रयास करें, जलाने का प्रयास करें। मूर्खता क्या है? जमीन के स्तर पे काटने से, जलाने से वृक्ष मर नहीं जाएगा। ऐसे आपके पाप की वृत्ति मर नहीं जाएगी, भले कोई भी अवतार आए, कोई भी विष्णु आए। इसलिए हमें असुरों को जन्म लेना पड़ता है बार बार, समझ गए। लेकिन भगवान जब नाम के रूप में आते हैं तो क्या होती है? ये बुद्धिमान किसान के समान है। बुद्धिमान किसान क्या करेगा? जलाएगा, काटेगा या उखाड़ देगा उसको, क्योंकि जलाने से, काटने से उसके जड़ जमीन के नीचे है, उनको हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, रोशनी मिलेगा, फिर से ऊपर आएंगे। ऐसे पाप फिर से आएंगे। कोई भी मंत्र करो, किसी भी देवता के शरण जाओ, वो पाप ऊपर आएंगे। जैसे गंगा में जाकर कपड़ों के साथ डुबकी लगाते, 3 बार डुबकी लगाते, तो कपड़ों के साथ जब डुबकी लगाते तो क्या होता है? कपड़ों का क्या होता है बताइए, क्या अनुभव है आपका? गंगा में जब कपड़ों के साथ डुबकी लगाते तो कपड़ों का क्या होता है? कपड़े पानी के ऊपर तैरते हैं, क्योंकि आपका सिर पानी के नीचे, समझ गए। कब तक तैरते हैं? जब तक आपका सिर पानी के नीचे। जैसे ही सिर को ऊपर करोगे फिर से कपड़े चिपक जाएंगे। ऐसे पाप चिपकते हैं। कोई भी मंदिर में जाओ, कोई भी मंत्र करो, जब तक मंत्र कर रहे मंदिर में है तब तक ठीक है। बाहर निकलने के बाद बिल बोर्ड देखते हैं, फिर से पाप चिपक गए। कोई गंदा पिक्चर देखते हैं, फिर से पाप चिपक गए। क्योंकि हम सब सक्षम अजामिल है कलयुग के। क्या है? वी आर ऑल पोटेंशियल अजामिल्स। कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि कलयुग में हम सब कौन है? सक्षम अजामिल है। इसलिए गौर निताय आए हैं हरिनाम लेकर। तो गौर निताय जब आते हैं तो गौर निताय की विशेषता क्या है बताइए? कई लोग इनको ट्रैफिक पुलिस समझते हैं, 2 हाथ ऊपर खड़े। अभी 2 हाथ ऊपर क्यों किए उन्होंने? हरिनाम की महानता बदल गई, क्योंकि हम कलयुग के सब क्या है? अजामिल है। तो भक्ति करना कलयुग में क्रिकेट खेलने के समान है। किसके समान है? क्रिकेट के समान। हम कलयुग के बैट्समैन हैं, सब अजामिल है, पहली गेंद में आउट होने वाले, क्योंकि हमारे सामने सबसे फास्ट बॉलर, गुगली बॉलर, यॉर्कर बॉलर, स्पिन बॉलर कली और माया है। कली और माया की तुलना किससे की है? फास्ट बॉलर, गुगली बॉलर, स्पिन बॉलर, यॉर्कर बॉलर। पहली गेंद में हम आउट होने वाले। कलयुग में कोई टिक नहीं पाएगा कली के सामने, माया के सामने। लेकिन हमारा परम सौभाग्य है कि 2 अंपायर हमारे साइड में, गौर और निताय। कौन है? कितनी सुंदर तुलना दिखी। कौन से आचार्य मत बताइए, पूछे। तो पहली गेंद में हम आउट हो गए। कलयुग के नमूने अजामिल क्रिकेट खेल नहीं पाएंगे, पहले बॉल में आउट हो जाएंगे। कली के सामने, माया के सामने कोई माई का लाल टिक नहीं पाएगा। पहली गेंद में आउट हो जाएंगे और कली माया किसके पास जाएगा आउट होने के बाद अपील करने के लिए? मेन अंपायर चैतन्य महाप्रभु है। तो जब कली माया कहेगा आपका बैट्समैन आउट हो गया, तो अंपायर को आउट होने के बाद 1 उंगली उठाना चाहिए। लेकिन ये हरिनाम के नशे में इतने हैं, ये नशे में उंगली नहीं उठा रहे, दोनों हाथ उठा रहे।
और क्रिकेट में 2 हाथ उठाने का मतलब क्या है? 6 मारा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये उदाहरण आप कभी नहीं भूलेंगे, मुझे मालूम है। आपको महिमा बताने के लिए इस स्तर पे आना पड़ता है प्रचारक को। आपको जो पसंद है, जो आपको पसंद है वही बात करेंगे। अभी मेन अंपायर चैतन्य महाप्रभु है, हरिनाम के नशे में है, गलत निर्णय लिया। अभी गलत निर्णय दे जाते तो किसके पास जाते हैं? लेग अंपायर। लेग अंपायर बैट्समैन के करीब होता है, ऐसे जीवात्मा के सबसे करीब है नित्यानंद प्रभु लेग अंपायर। इसलिए जब भी गंदा पिक्चर देते, मन में बुरे विचार आते, तो दिल से नित्यानंद प्रभु को पुकारना है, क्योंकि वो सबसे करीब है। तो ऐसे लेग अंपायर के पास जाकर कहते हैं ये मेन अंपायर नशे में है, बेवड़ा है, हरिनाम के नशे में है, इसने गलत निर्णय दिया। आपने तो बैट्समैन को करीब से देखा है, आपका निर्णय क्या? तो आचार्य कहते हैं इससे भी बेवड़ा ये बेवड़ा है। वो भी उंगली नहीं उठाएंगे, क्या उठाएंगे? दोनों हाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इसलिए प्रभुपाद का वचन है अगले 10,000 साल तक कम से कम हाथ नीचे नहीं करेंगे। जितना स्कोर करना है करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जितनी भक्ति करना है, जितना लूटना है, क्या गाना है वो? लूट सके तो लूटो राम नाम के हीरे मोती। ये गाना गौर निताई गा रहे हैं। और प्रभुपाद ने ऊपर से वचन दिया अगले 10,000 साल तक कोई माई का लाल भक्ति में आउट नहीं होगा। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पप्यस्य धर्मस्य। तो इसका श्रेष्ठ जाता है हरिनाम को, क्योंकि हरिनाम क्या करेगा? हमारा वध नहीं करेगा, उद्धार करेगा। ये समझना चाहिए। अब ये सर्वधर्मान का मतलब क्या है? एक दिल को स्पर्श करने वाला उदाहरण महाराष्ट्र के एक महान संत तुकाराम जी बताते। सर्वधर्मान का मतलब है ये भगवान किस भावना से श्लोक बोल रहे हैं। ये भावना को समझेंगे तो दिल से आंसू निकलेंगे आपके। इतना सुंदर स्पष्टीकरण किया तुकाराम जी ने। सर्वधर्मान का मतलब है भावना क्या है? भगवान की गैया के समान है। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा है। क्या कहा है? वत्स का मतलब क्या है? बछड़ा, जो गाय को सबसे प्रिय होता है। तो वत्स के 3 अर्थ बताए शास्त्र में। गुरु जी को जो सबसे प्रिय शिष्य होता है उसको भी वत्स कहते हैं। प्रिय शिष्य को क्या कहते हैं? वत्स। माता पिता को जो सबसे प्रिय बच्चा होता है उसको भी वत्स कहते हैं। और गाय को सबसे प्रिय क्या होता है? बच्चा, उसको भी वत्स कहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। तो भगवान को क्या है? भक्त वत्सल का है। तो इस भक्त वत्सल की भावना से कितना प्रेम करते भगवान। नरसिंह भगवान का नाम भी भक्त वत्सल है। क्यों? भक्त वत्सल भगवान नरसिंह देव भगवान की क्या करना है? क्योंकि भगवान सबसे ओरिजिनल एंग्री यंगमैन है। कौन है? हमें मूर्ख अमिताभ बच्चन मालूम है एंग्री यंगमैन। उसका बाप कौन है? नरसिंह भगवान। क्योंकि आज तक कोई माई का लाल एक्टर पैदा नहीं हुआ जो एक्टिंग नरसिंह भगवान ने की है, ओरिजिनल एक्टिंग, वो आज तक ना कर पाया ना कर पाएगा, ना भूतो ना भविष्य। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए जब अपनी गोद में उठा कर लिया, तो गोद में उठा कर लेते हैं तो क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं इंग्लिश में? लैपटॉप। तो हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने कौन सा गैजेट इस्तेमाल किया है? लैपटॉप। टॉप का मतलब है ऊपर लेना, लैप का मतलब है जांघा, जांघा के ऊपर लिया। तो लेटेस्ट गैजेट इस्तेमाल करने वाले कौन है? नरसिंह भगवान। उस समय प्रहलाद साइड में खड़े थे। तो इस साइड में प्रहलाद खड़े हैं और हिरण्यकशिपु का मुंह इधर है जांघा पर। तो इस आंख से अंगार बरसा रहे। किस पे? आग बरसा रहे, अंगार बरसा रहे एक आंख से। उसी समय दूसरे आंख से फूल बरसा रहे।
एक कोई माइका लाल एक्टर कर नहीं पाएगा, और ये सिर्फ गैया करती थी। इसलिए भगवान का नाम क्या है? भक्त वत्सल। बछड़े को जन्म देने के बाद अगर कोई गैर आदमी बछड़े के नज़दीक आता है तो गैर आदमी को ऊपर वो अंगार बरसाती है गुस्से में। कौन? गैया। और दूसरे आंख से अपने बछड़े पर फूल बरसाती। इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की, भक्त वत्सल नरसिंह भगवान की। तो ये भावना समझने का प्रयास कीजिए, किस भावना से कहा है भगवान ने। क्योंकि भगवान गैया के समान है। किसके समान है? गैया के समान। और हम बछड़े के समान है बछड़े, लेकिन अभी बिछड़े है। क्यों बिछड़े? क्योंकि घास के प्रलोभन से ब्रह्मा जी ने बछड़ों को उठाया और भगवान से अलग। तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों को अलग किया है घास के प्रलोभन से, और हम जीवात्माओं को, नमूनों को विषय वस्तु का घास बनाकर हमें भगवान से अलग। ध्याय तो विषयान पुंसा। इसलिए आदमी कोई गलत काम करते तो क्या कहते हैं? क्या पूछते हैं? कहाँ घास खाने के लिए गया था? तो एक कहावत ब्रह्म विमोहन लीला से आती है, याद रखिए। क्योंकि हम भगवान के साथ थे, लेकिन जैसे बछड़े भगवान से अलग क्यों हो गए? घास के प्रलोभन से, घास की लालच से। और हम बछड़े, हम जीवात्मा भगवान से अलग क्यों हो गए? हमारे लिए जो बनाया ब्रह्मा जी ने वो घास नहीं, वो क्या है? विषय वस्तु। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायते। समझ गए? है बछड़े लेकिन अभी बिछड़े हैं। इसलिए भगवान इन बछड़ों को घर वापस लेने के लिए हाथ में जो छड़ी लेकर आए, उस छड़ी का नाम है हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे। समझ गए? या गुफा में जो बछड़े बनते, जिन्होंने दिल से भगवान को आवाज दी, तब भगवान उनको गुफा से वापिस ला सकते। ऐसे में दिल से पुकारना है भगवान को, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम तो समझ गए गैया की भावना क्या है? गैया ने ये श्लोक बोला है, ओरिजिनल गैया ने बोला है। इसकी कॉपी पेस्ट भगवान ने मारी है गीता में। गैया जब पिछले हिस्से से बच्चे को जन्म देते, बच्चा जब माँ के गर्भ से, पेट से गैया के बाहर निकलता है, तो उसके गर्भ में से ही उसके शरीर पर बहुत ही चिपकिला द्रव्य होता है, रासायनिक द्रव्य। उसको केमिस्ट्री में कहते हैं एमनीबायोटिक केमिकल। क्या कहते हैं? एमनीबायोटिक केमिकल। आज तक कोई माइकल साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ जो इस चिपकिलेपन को दूर कर पाए। आज तक लैबोरेटरी में बना नहीं केमिकल जो इस चिपकिलेपन को दूर करे। और बछड़ा जब पिछले हिस्से से गिरता है तो मिट्टी चिपक जाती है कि नहीं? वो मिट्टी भी उसका चिपकिलापन दूर नहीं कर सकती। इसलिए जब भी गैया जन्म देते तो जाकर देखिए, कहीं भी हो वो किसान, उसका मालिक बछड़े को साफ नहीं कर सकता। किसान क्या, किसान के सारे घर वाले भी एक साथ आएंगे, उसको साफ नहीं करें। किसान के घर वाले क्या, किसान के गांव वाले भी एक साथ आएंगे तो बछड़े को साफ नहीं करें। तब गैया बछड़े को कहते हैं, क्या कहते हैं? बेटा किसान को छोड़ दो, किसान के घर वालों को छोड़ दो, किसान के गांव वालों को छोड़ दो, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। ये गैया की भावना देखकर भगवान ने ये श्लोक कॉपी मारा है। सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब क्या है? कि शिव जी को छोड़ दो, ब्रह्मा जी को छोड़ दो, 33 कोटि देवता छोड़ दो, कोई आपको साफ नहीं करने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर केमिकल चढ़ा है, उसका नाम है पाप। ये चिपकिलापन कोई माइका लाल दूर नहीं कर पाएगा, ना शिव जी, ना ब्रह्मा जी, ना 33 कोटि देवता। इसलिए बेटा बछड़े के समान सिर्फ मेरी शरण में आओ। बछड़े को किसान उठाकर, घर का मालिक उठाकर कहाँ रखता है? गैया के मुंह के सामने। और गैया तब क्या करते हैं? अपने जीवा से चाट चाट कर उस बछड़े को साफ करते। ऐसे भगवान करे बेटा तुम सिर्फ बछड़ा बनो, मेरी नाम की शरण में आओ,
इस नाम के माध्यम से मैं तुझे साफ करता जाऊंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। समझ गए? ये भाव है, इस भाव को समझिए, तब नाम की महिमा पता चलेगी कितना बड़ा है भगवान से। क्योंकि भगवान भी पाप को दूर नहीं कर सकते, लेकिन भगवान जो नहीं कर सकते वो भगवान का नाम कर सकता है। इसलिए ज़्यादा कृपालु कौन है, ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? भगवान का नाम। समझ गए? तो इस आशय को, इस भावना को समझना आवश्यक है। तब गीता का सार क्या है वो समझ में आएगा। भगवान हमें कलयुग में क्या देने के लिए आए? नाम देने के लिए। सर्वधर्मान का मतलब है सभी मंत्रों को त्याग कर, सभी बाबा, सभी माता, सभी देवताओं का मंत्र त्याग कर मेरे, क्योंकि ये महामंत्र है। क्या फर्क है मंत्र और महामंत्र में? अगला विषय टॉपिक का बताइए। मंत्र, इसको मंत्र क्यों कहा, महामंत्र क्यों कहा है? नो कंडीशन, तत्रा पिता। बाकी मंत्र उच्चारण करने के लिए ब्राह्मण की योग्यता चाहिए, समय ठीक होना चाहिए, उच्चारण ठीक होना चाहिए, मीटर में गाना चाहिए। थोड़ी भी गलती होती है उल्टा असर। जैसे भागवतम के छठे स्कंद में वृत्रासुर का जन्म क्यों हुआ है? क्योंकि जो ब्राह्मण था, जो यज्ञ कर रहा था, उसका नाम क्या था? विश्वरूप के पिता का नाम क्या था? दधीची था। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ जो याद नहीं आ रहा, जिसने गलत उच्चारण किया उसके कारण वृत्रासुर पैदा हुआ। क्या नाम था उसका, किसको याद है? ठीक है, जो भी है ऋषि मुनि सर्च करके हमको बताएंगे। ठीक है। तो जब देखा कि उसके पुत्र को ही, जो पुरोहित बन गया था, उसका गला काटकर इंद्र ने यज्ञ में डाला, तो पिताजी भड़क गए। खून का बदला खून, मैं भी इंद्र का गला काटकर यज्ञ में डालूंगा, इसलिए यज्ञ शुरू किया। उस यज्ञ में उनको बोलना था इंद्र को मारने के लिए अग्नि राक्षस जन्म ले। तो इंद्र शत्रु, लघु वोवेल क्या करना था? स्मॉल वोवेल का उच्चारण करना था। शत्रु बोलना था, लेकिन उनकी जीवा पर सरस्वती बैठकर क्या बोली? इंद्र शत्रु। क्या बोला? लघु उच्चारण की जगह दीर्घ उच्चारण किया। उसका नतीजा क्या हुआ? वो अग्नि राक्षस पैदा हुआ, लेकिन इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र के द्वारा मारने वाला हो गया। उल्टा असर बिल्कुल। तो इतना उच्चारण में गड़बड़ी होने से क्या होती है? उसका उल्टा असर। इसलिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना हमारी बस की बात नहीं। इसमें थोड़ी भी गड़बड़ी होती है, उल्टा असर हो सकता है। त्वेष्टा नाम था उसका। क्या नाम था? त्वेष्टा। उस ब्राह्मण का नाम त्वेष्टा था, जिन्होंने यज्ञ किया था। तो सोचिए कितना भयंकर है, कितना ये कठिन है, और इसके कितने भयंकर परिणाम हो सकते। शत्रु की जगह, लघु उच्चारण की जगह दीर्घ उच्चारण किया, तो कितना असर होगा? बिल्कुल उल्टा असर हुआ। इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र के द्वारा मारा जाने वाला असुर पैदा। तो हमारी क्या योग्यता है कलयुग में उच्चारण करने की? इसलिए अभी देखेंगे हम, फर्क देखेंगे मंत्र और महामंत्र में फर्क है। मंत्रों का उच्चारण करने के लिए समय, जगह, व्यक्ति सब क्वालिफाइड है। इसलिए शुक्राचार्य बता रहे 8.16.23 लिख कर रखिए। कितना है? 8.16.23। नंबर याद रखना बहुत आसान है। 8 का पाड़ा बोलना है, 1 कम करना है उसमें से। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 में से 1 कम करना है, बस श्लोक नंबर याद हो गया। ठीक है, ये टेक्निक है। 8.16.23 मंत्रस तंत्रस छिद्रम। मंत्र में, तंत्र में, ब्राह्मण में, उच्चारण में त्रुटि होगी। मंत्र तंत्रस, छिद्र का मतलब क्या है? लूप होल्स होंगे, कमियां होंगी, त्रुटियां होंगी। मंत्रस तंत्रस छिद्रम, 2 चीज बताई।
ब्राह्मण और उच्चारण में त्रुटि होगी, मंत्रस तंत्रस। अगली 3 चीज बताए, देश कालः वस्तु। क्या बताए श्लोक के पहले लाइन में? देश कालः वस्तु, देश कालः वस्तु। मंत्रस तंत्रस छिद्रम का मतलब है लूप होल्स, कमियां होंगी। पहली 2 चीज, ब्राह्मण, ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण नहीं होगा, शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, तो ये कमियां क्या है? अगली 3, देश, देश यानी जहां जगह यज्ञ किया जाएगा उस यज्ञ में जगह में क्या होंगी? जगह शुद्ध नहीं होगी, समझ गए? और काल, समय शुद्ध नहीं होगा, और यज्ञ की सामग्री शुद्ध नहीं होगी। कलयुग में कोई शुद्ध चीज मिलती है? यज्ञ के लिए शुद्ध देशी गाय का घी चाहिए, हाथ से बना हुआ, हैंड चर्न। क्या रेट है मालूम है? गुजरात में आपको हार्ट अटैक आएगा। 7,000 रुपये किलो प्योर ओरिजिनल हैंडमेड हैंड चर्न घी की कीमत क्या है? 7। और ऐसा घी यज्ञ में डाल रहे तो आपको हार्ट अटैक आएगा, आप यज्ञ के पहले खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कलयुग मिलावट का जमाना है कि नहीं? एडल्ट्रेशन। अभी कोई ट्विक 20 पीकर मरना भी चाहे तो मर नहीं सकता, क्योंकि इतना मिलावट है। गारंटी नहीं कि आदमी मरेगा, प्रयास मत करना नहीं तो हम जेल में जाएंगे। सिर्फ पेट्रोलियम कंपनी कहते हैं प्योर फॉर श्योर, लेकिन गारंटी नहीं वो भी है। इसलिए कलयुग में कोई चीज शुद्ध नहीं है। तो यज्ञ कैसे होगा? समय ठीक नहीं है, सबसे गया गुजरा समय है कलयुग। यज्ञ के लिए सही समय होना चाहिए, और जगह अशुद्ध है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार भौतिक जगत टॉयलेट है, और टॉयलेट में यज्ञ नहीं होता। टॉयलेट है क्यों बताया? क्योंकि देवी देवता भी यहाँ पेशाब करने के लिए नहीं आते, इसलिए टॉयलेट से भी गया गुजरा है। भौतिक जगत तो यज्ञ में, टॉयलेट में यज्ञ नहीं होता। तो 3 चीजें कैंसिल हो गई। सामग्री शुद्ध नहीं है, बाद में समय सबसे गया गुजरा है, जगह सबसे गंदी जगह है, टॉयलेट से भी बदतर, ऊपर से ब्राह्मण शुद्ध नहीं, उच्चारण शुद्ध नहीं। तो 5 चीजों में हम फेल हैं। लेकिन शुक्राचार्य बताते अगले लाइन में, हर यज्ञ सफल होगा, सफल होगी तेरी आराधना। क्या बता रहे? अगर इसमें आपका नाम जोड़ा जाएगा तो हर यज्ञ सफल होगा। मंत्रस तंत्रस छिद्रम देश कालर वस्तुता सर्व करोति निश्छिद्रम। मतलब क्या है? जितने भी कमियां हैं, त्रुटियां है, लूप होल्स है, सर्व करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। समझ गए? इसलिए इसको महामंत्र का है, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है 10.25 में कौन सा यज्ञ करना है? चंडी का, काली का, दुर्गा का, गणेश का नहीं, एक ही यज्ञ काफी है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि 10.25। और ये सबसे आसान यज्ञ है, इसमें कुछ जरूरत नहीं है, कुछ खर्चे की जरूरत नहीं। भगवान ने इस यज्ञ के लिए जो भी आवश्यक है दिया है। यज्ञ के लिए यज्ञ कुंड बनेगा, कान बनेंगे यज्ञ कुंड। ध्यानपूर्वक सुनिए, हर क्षण यज्ञ करते हैं, कर सकते हैं आप। कान बनेंगे, और एक नहीं 2 दिया है भगवान ने। देखिए कितने कृपाल है, कृष्ण बड़ा दयामय। 2 कान के कुंड है। जीवा बनेगी चमच। क्या बनेगी? जिस चम्मच से पुरोहित घी डालते हैं। कहां डालते हैं? गटर में डालते हैं कि नाले में डालते हैं? तो जीवा अगर चम्मच है, चम्मच रूपी जीवा से कहां जाना चाहिए? नाक में जाना चाहिए, आंख में जाना चाहिए? इसलिए प्रभुपाद ने कहा है इस कान में ही डालो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभुपाद बहुत होशियार थे, उनको मालूम था कलयुग के नमूने या तो नाक में डालेंगे, आंख में डालेंगे। इसलिए संस्था का नाम क्या दे? इस कान में डालो। जीवा चमच बनेगी, कान बनेंगे एक कुंड,
और भगवान का शुद्ध नाम शुद्ध घी बनेगा। 7,000 रुपये डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ जीवा को उठाना है, चम्मच रूपी जीवा से कान में डालना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जितना प्रेम से, श्रद्धा से, तीव्रता से, ध्यान पूर्वक हृदय से एक घी कान में डालोगे, हरिनाम कथा, हरि कथा, हरिनाम जितना कान से सुनोगे तो क्या होगा? कान से मिलेंगे कान्हा। क्या मिलेंगे? कितना सुंदर बताया। कान्हा को प्राप्त करने के लिए और कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ ये शुद्ध घी निरंतर डालते जाओ। चम्मच रूपी, जीवाश रूपी चम्मच से यज्ञ कुंड में डालते जाओ निरंतर। निरंतर से अंतर कम होगा। क्या होगा? निरंतर से, हाँ, कान्हा में और हम में अंतर कम होगा अगर निरंतर डालेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हाथ ऊपर ही रखिए सब लोग, ये सजा नहीं है, हाथ ऊपर रखिए, इसका मतलब है हाथ ऊपर रखिए। कलयुग में 2 हाथ ऊपर करते हैं तो यज्ञ की ज्वाला भड़क गई। यज्ञ में पहले क्या भड़कती है? 2 हाथ ऊपर उठाए, यज्ञ की ज्वाला बनेगी, जीवा बनेगी चम्मच, कान बनेंगे यज्ञ कुंड, और भगवान का शुद्ध नाम बनेगा शुद्ध घी। कमी किसके है? हमारे तरफ से कुछ डालना है, इतना तो करना। स्वामी का मतलब क्या है? मैंने सब कुछ दिया है, कम से कम आपका प्रेम, आपकी भावना डालो। और यज्ञ के पहले संकल्प करो, ये यज्ञ सिर्फ आपके खुशी के लिए हो। ठीक है? नीचे करो। यज्ञ का फल कभी मिलता है? जब यज्ञ के पहले पुरोहित आपसे संकल्प लेते। क्या संकल्प लेते? आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किसके खुशी। 3 प्रश्न करना है हर कार्य के पहले। व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग एंड फॉर हु सेटिस्फाइड। तब हर कार्य यज्ञ बनेगा, उस कार्य में भगवान जरूर प्रकट होंगे। क्योंकि यज्ञ करने से पहले अपने संकल्प ले आए, ये भगवान के खुशी के लिए करेंगे। हर कर्म अपना करेंगे, हे भगवान तेरे लिए दिल दिया है, ध्यान भी देंगे, हे भगवान। तभी स्वतंत्र है, तभी यज्ञ का फायदा होगा। समझ गए? तो इसलिए ये मंत्र साधारण मंत्र नहीं, जितनी भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, भर के निकालेगा। इसमें सब मंत्र आते हैं, इसलिए सर्वधर्मान है। इसका मतलब क्या है? कैसे सब मंत्र आ गए? क्योंकि महामंत्र में और मंत्र में फर्क क्या है? महा जोड़ा है इसके सामने, मंत्र के सामने क्या जोड़ा है? तो महा का मतलब क्या है? इसमें सब आ गए। जैसे कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, होली नेम इज ऑल इंक्लूसिव। याद रखिए, भगवान का मतलब है सर्व आकर्षक। ऐसे भगवान का नाम सारे मंत्रों को अंदर लेता है, और कोई मंत्र करने की जरूरत नहीं। ए बाबा का, ओ बाबा का, नारायण, विष्णु सब आ गए इसमें। समझ गए? सबूत क्या है? जैसे आजकल का उदाहरण बताए, कोका कोला। हमारे जमाने में कोका कोला था, कितनी ml की बोतल? 200 ml। लेकिन आजकल कलयुग में महाकोला। कुछ फर्क है दोनों में? वही फर्क है मंत्र और महामंत्र में, सिंपल भाषा में। इस स्तर पे हमें आना पड़ रहा है बताने के लिए आपको। मंत्र और महामंत्र में फर्क क्या है? जो पहले जमाने में कोका कोला था 200 ml, अभी महाकोला कितना है? 2500 ml। तो महाकोला में 2500 ml में क्या आ गया? 200 आ गया, 400 आ गया, 600 आ गया, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400। कोई बचा इसमें? नहीं। ऐसे महामंत्र में शिव जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, आपके बाबा आ गए, आपके माता आ गए, 33 कोटि देवता आ गए, सारे नारायण आ गए, विष्णु आ गए, अवतार आ गए। और क्या अलग करने की जरूरत नहीं। एक काफी है, 100 सोनार की, 1 लोहार की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। याद रहेगा? क्योंकि आजकल के उदाहरण बता रहता है, क्या दिमाग को चिपक जाए कुछ। क्रिकेट का उदाहरण बताया।
अभी कोका कोला का समय है क्या, रुकना है? कंटिन्यू कर रहे हैं आज रात भर? ओके। अगला फर्क क्या है? हमने बताया बाकी मंत्रों में वो वैदिक होने के कारण उनके आगे पीछे कुछ शब्द जोड़ने पड़ते, उसको सफिक्स और प्रफिक्स कहते। क्या कहते हैं? उसको लयबद्ध में गाने के लिए, उच्चारण करने के लिए, वैदिक मंत्र बनाने के लिए उनको आगे पीछे कुछ जोड़ना पड़ता है। ओम क्लीम जय। अभी जय श्री राम महामंत्र क्यों नहीं, प्रश्न उठ सकता है, करना चाहिए प्रश्न। जय श्री राम महामंत्र क्यों नहीं कहलाता? हरे कृष्ण महामंत्र ही महामंत्र क्यों कहलाता? क्या बकरी मारी है? क्यों सोचा इसके बारे में? समय ही नहीं आया सोचने का। हरे कृष्ण महामंत्र में 8 बार अपन हरे की जो अलादीनी शक्ति है उनको निवेदन करते हैं। नहीं, अभी जोड़ रहे हैं तो इस पे आएंगे, पहले बाद में वो आएगा, ठीक है? तो बाकी वैदिक मंत्रों में आगे पीछे जोड़ना पड़ता है, उससे वो पूर्ण शुद्धो नहीं है। महामंत्र क्या है? पूर्ण शुद्धो पूर्ण मुक्तो, क्योंकि बाहर का कोई भी शब्द इसमें मिलावट नहीं है, मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं। जय श्री राम में प्रॉब्लम क्या है? जय शब्द किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जय मोदी, जय तेंदुलकर, तो जय की कीमत कुछ रह गई? भगवान के संबंध में नहीं, वैल्यू कम होगी कि नहीं? ऐसे मंत्र में कौन सा शब्द बाहर का है बताइए? हरे का मतलब क्या है? राधा रानी, अंतरंगा शक्ति जो भगवान से अभिन्न है, भगवान के हृदय से निकली। उसके बाद कृष्ण का मतलब क्या है? सर्वाकर्षित कृष्ण। और राम का मतलब क्या है? परशुराम नहीं, बलराम नहीं, श्री राम नहीं, राधिका रमन राम। समझ गए? इसलिए बाहर का कोई भी शब्द यहां नहीं है, और इसलिए ये आपका उद्धार करने में पूरी तरह से सक्षम है। पूर्ण शुद्ध हो, जय नहीं, ओम नहीं, क्लीम नहीं, भौतिक जगत के किसी शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्वयंभू है, अपने आप में काबिल है। इसका सबूत क्या है? इसमें से एक शब्द भी अगर बोलते समय, याद करते समय मृत्यु आएगी, एक शब्द भी आपको भगवत धाम ले जा सकता है। अंत काले छ, समझ गए? इतनी ताकत है, क्योंकि एक शब्द में भगवान ने पूरी शक्ति लगाई है। नाम नामकारी बहुधा, ये समझने का प्रयास कीजिए। इसका यह मतलब नहीं कि 16 शब्द बोलना नहीं है, प्रैक्टिस के समय बोलना है, लेकिन मृत्यु के समय गलती से आप 16 शब्द पूरे नहीं बोल पाए, हरे बोलकर आपकी मृत्यु आएगी। हरे शब्द भी आपको कहाँ लेके जाएगा? गोलोकेर प्रेम धन। इतनी ताकत सिर्फ एक मंत्र में है, और वो मंत्र क्या है? बिना मिलावट का, पूर्ण शुद्धो पूर्ण मक्तो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बाकी मंत्रों का उच्चारण करते हैं किसके समान है? होटल में जाकर किसको पुकारते हैं? हाँ, जोर से किसको पुकारते हैं? क्या बोलते हैं? वेटर आ जाओ। ये पुकारना किस भावना से पुकार है? उसकी सेवा करने के लिए या उसको बाप का नौकर बनाने के लिए? भावना क्या है वेटर पुकारने में? भावना पे डिपेंड है, समझ गए? तो बाकी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसमें और होटल में जाकर पुकारने में कोई फर्क नहीं। होटल में जाते हैं तो वहाँ उनका मेनू होता है, मंदिर में जाते हैं तो हमारा मेनू होता है। जन्म देही, गाड़ी देही, बंगला देही, नौकरी देही, छोकरी दी, ये मेनू लेकर जाते हैं हम। फर्क समझ रहे? होटल में जाना और मंदिर में जाना, देवताओं के पुकारने की भावना वही है। होटल में किसको पुकारते हैं? वेटर को। मंदिर में देवताओं को। आ जाओ, तुम सब मेरे बाप के नौकर हो, जो मांगूंगा देना पड़ेगा। और बेचारों को देना पड़ता है, पैसा फेंको तमाशा देखो। क्योंकि वो बंधे हुए हैं। जैसे
शिव जी को वरदान देना पड़ा, किसको? भस्मासुर को। मालूम था ये बंदा क्या मांगने वाला है, पूरा लिस्ट लेकर आए। और लिस्ट में सबसे बड़ा क्या था डिमांड? जिसके सिर पे हाथ रखूंगा जलकर भस्म। क्यों मांग रहा था, कभी सोचा इसके बारे में? मंत्र उच्चारण करने से बाकी क्या होता है? हम पूजा कर रहे, उपासना कर रहे, उससे काम वासना कम नहीं होगी, बढ़ेगी। इसलिए कामस्ते ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, ये उसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। बाकी उच्चारण करने से आपकी भोग वासना कम नहीं होगी, लेकिन जप करने से चेतो दर्पण मार्जनम, पहली बार अग्नि का शमन होगा। कौन सी अग्नि? काम, क्रोध, लोभ, बोध। तो देवताओं को जब हम पूजते हैं तो उसको पूजा कहते हैं, उपासना। लेकिन भगवान की भक्ति होती है। भक्ति का मतलब है हमारी लिस्ट नहीं, हमें क्या चाहिए इसका कोई मायना नहीं, क्योंकि भगवान भक्ति में क्या करते? हम जो चाहते वो नहीं देते, हमें जो ज़रूरत है घर लौटने के लिए, घर वापसी के लिए देते। इसलिए महामंत्र का अर्थ क्या है? हमें आपकी सेवा में लगाइए। बाकी मंत्रों का अर्थ क्या है? आप हमारे बाप के नौकर हैं, हमारी सेवा में लग जाओ। जैसे बेटों को कहते हैं, जब तक टेबल कुर्सी पे बैठा हूं, जो भी आइटम ऑर्डर करूंगा नहीं लाओगे तो तुम्हारी नौकरी खतरे में है। ऐसी ओपन धमकी देवताओं को दे रहे हम। ये सप्लाई नहीं होगा तो तुम्हारा दुकान बंद कर दूंगा। समझ गए? इसलिए लोग मंदिर में नहीं जा रहे देवताओं के। क्यों? क्योंकि उनको पता चला एक नारियल चढ़ाकर लॉटरी नहीं लगली तो दुकान बंद हो गए सब देवताओं के। इसलिए मंदिर में आजकल कुत्ते बिल्ली ही पड़े होते। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम है इसकी पूजा करने से, उपासना करने से क्या नहीं मिल रहा है? पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए लोग देवताओं के पास नहीं जा रहे। समझ गए? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि देवताओं की उपासना पूजा करने से किसी एक पीढ़ी को थोड़ा सा धन देते हैं, सोना चांदी गुप्त धन मिलता है, और वो कई आने वाले पीढ़ियों को बांध के रखते हैं। बहुत चालू होते देवता लोग, बहुत। एक पीढ़ी को कुछ थोड़ा माल देकर आने वाले पीढ़ियों में आशा पैदा करते, हमें भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। इसलिए भारत में देवी देवताओं को छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे दादा दादी को बहुत धन दिया था देवताओं ने। लेकिन क्या दे रहे? भौतिक जगत की चीज दे रहे। देवता जो दे रहे हैं वो भगवान से उधार लेके दे रहे। उधार का सिंदूर है वो। क्या है? क्योंकि देवता अपने घर से ला के नहीं देंगे आपको। समझ गए? किससे लेंगे? इसलिए देवताओं को वरदान देने से पहले बॉस को पूछना पड़ता है। इसका सबूत क्या है? ब्रह्मा ने बिना पूछे हिरण्यकशिपु को वरदान दिया तो भगवान ने अंतर में रटाए, मूर्ख, मुझे बिना पूछे तूने अमरत्व का वरदान कैसे दिया? तू खुद अमर नहीं है और अमरत्व का वरदान कैसे दे तुमने? ये डांट ब्रह्मा जी को खानी पड़ी, शिव जी को भी डांट खानी पड़ी। तूने भस्मासुर को वरदान कैसे दिया? जिसके सिर पे हाथ रखूंगा। आपको मालूम नहीं था ये ट्राई पहला आप पे मारने वाला है। इतनी भी बुद्धि नहीं थी आपको? भोलेनाथ किस पे ट्राई मारा है? क्यों ट्राई मारा है? सोचिए। क्योंकि पूजा कर रहा है शिव जी की, उपासना कर रहा है शिव जी की, लेकिन नजर उसकी पत्नी पर है। इसलिए गीता में श्लोक आता है, कामस्ते ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते। ये सिर्फ बताए नहीं, उदाहरण प्रस्तुत किया भगवान ने शिव जी के माध्यम से। क्योंकि ये लोग शक्ति की पूजा करेंगे, शक्तिमान की पूजा नहीं करेंगे। शक्तियों का उपभोग लेना है। जैसे रावण को राम नहीं चाहिए था, कौन चाहिए थी? इसलिए लंका जल गई। उसी प्रकार भस्मासुर जल गया क्योंकि उसको शिवजी नहीं चाहिए थे, पार्वती चाहिए थी भोग करने के लिए। इसलिए शक्तियों के पीछे भागना, ये देवी देवता की पूजा करना है, उपासना करना है, जल कर खाक हो जाओगे आप। इससे अच्छा है जहां से शक्ति आती है उनके नाम का आश्रय लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
अभी कोई देवता है जो भगवान का नाम नहीं ले रहा है? संकट में किसके पास जाते? भागकर। धरती पर बोझ बढ़ गया, धरती गाय का रूप लेकर, गौ माता का रूप लेकर देवताओं के पास है 33 कोटि। सबने कहा रॉन्ग नंबर, सब मिलकर शिव जी के पास गए, शिव जी कहने रॉन्ग नंबर। सब मिलकर विधाता के पास गए, विधाता भी कहने लगे रॉन्ग नंबर। बिग बॉस के पास जाना पड़ेगा। तो जब भी संकट आता है किसको पुकारते? कृष्ण को पुकारते। इसलिए गणेश जी भी बता रहे, गणेश जी ने जब गीता लिखने का आह्वान लिया, क्या चैलेंज था वेद व्यास जी का? ऐसा स्टेनोग्राफर चाहिए। पहले स्टेनोग्राफर है कौन? गणेश जी, पहले लिपिक है। लेकिन शर्त क्या थी? बिना रुके आपको लिखते जाना है। लेकिन गणेश जी बुद्धिमान, उन्होंने शर्त डाली, जब मुझे स्वीकार होगा तभी लिखूंगा। तो इस श्लोक पे गणेश जी का हाथ ऊपर उठना चाहिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, गीता में कौन सा श्लोक है? अहम आदिर ही देवानाम। इस श्लोक पे गणेश जी हाथ उठाना चाहिए। क्योंकि भौतिक जगत में भावना क्या है? देवों के देव महादेव। मतलब क्या निकालते हैं गलत अर्थ? सारे देव महादेव से आते नहीं। यहां पर गणेश जी ने हाथ नहीं उठाया, ऑब्जेक्शन नहीं किया है, चुपचाप स्वीकार करके लिखा है, मेरे बाप से देवता नहीं आते, भगवान आप से देवता आते हैं। अहम आदिर ही। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? इसलिए गणेश जी जप कर रहे। सबूत क्या है? जप कर रहे, इसलिए उनको गीता लिखने की सेवा मिली है। समझ गए? शिव जी जप कर रहे, सबूत क्या है? भगवान के लिए कोई भी सेवा करने के लिए तैयार है। नीलकंठ बनने के लिए तैयार है, कालकंठ, विष पीने के लिए तैयार है। सेवा कभी मिलती है? जब जप करोगे। जप करने का मतलब है एप्लीकेशन करोगे। इसलिए जप को एप्लीकेशन कहा है। हिंदी में क्या कहते हैं? उर्दू में एप्लीकेशन को अर्जी। अर्जी का मतलब है उन भगवान को एप्लीकेशन करना। अर्जी टू आरजी। राधा गोपीनाथ का शॉर्ट फॉर्म क्या है? आरजी। राधा गोविंद का शॉर्ट फॉर्म क्या है? आरजी। राधा गिरधारी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? आरजी। राधा गोपाल का शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो किसको अर्जी करना है? अर्जी टू आरजी, ताकि हो आपकी मर्जी, ये है हमारी खुद गर्जी। समझ गए? कितने लोग समझ गए? ना समझे वो अनाड़ी है अभी, ठीक है? तो क्या बता रहे थे इसके पहले? मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया। क्या बता रहे थे? अर्जी के पहले क्या बता रहे थे? हाँ, किसके बारे में? भस्मासुर ने बीच में कुछ तो टॉपिक। हाँ, गणेश जी। हाँ, परिवार, शिव जी का परिवार। हम सब लोग इतने मूर्ख हैं, सिर्फ घर के ऊपर पार्टी लगाते। शांति, सुख शांति अपार्टमेंट, सुख शांति अपार्टमेंट। ये नेम प्लेट बदलने से घर में सुख शांति नहीं। शिव जी के परिवार से सीखना है। पूरा परिवार भगवान का नाम ले रहे। शिव जी हाथ में क्या लेकर बैठे? मोबाइल। क्या लेकर बैठे? रुद्राक्ष माला। क्या जप कर रहे? राम नाम। और राम किसके अवतार है? कृष्ण के। तो भगवान की सेवा में है, जप कर रहे। आपका वीर पतन करने के लिए तैयार है कि नहीं? मोहिनी अवतार में भगवान की सुंदरता का प्रमाण देने के लिए आने वाले पीढ़ियों को शिव जी ने खुद का वीर पतन करवाया। किस लीला में? मोहिनी अवतार में। विष प्राशन किया है। किस लीला में? समुद्र मंथन में। तो ये शक्ति कहाँ से आती है? जब विष प्राशन करने के लिए निकले तो पार्वती घबरा गई पत्नी के नाते। अजी कहाँ जा रहे हो? मैं विधवा हो जाऊंगी, आप विष कैसे प्राण करें? तो शिव जी का इतना विश्वास है भगवान के नाम पर, वो कहने लगे कि जिस जीवा से मैं निरंतर अमृत पी रहा हूं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 श्री जी, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो इस कहानी को पूरा करके हम यहां पे रुकते हैं। मंत्र में ताकत क्या है? शिव जी का पूरा परिवार मंत्र का उच्चारण करे, कृष्ण के मंत्रों का। समझ गए? गणेश जी कर रहे, शिव जी कर रहे, माता दुर्गा क्या काम करे? सेवा करे, थैंकलेस जॉब। माता के हाथ में क्या है?
त्रिशूल है, किसका प्रतीक है? आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक। हम जैसे नालायक बच्चों को बार बार त्रिशूल से भोंक कर बता रहे ये जेल है, जेल से बाहर निकलो, माता पिता के पास जाओ, लेकिन हम जेल छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो दुर्गा माता किसके समान है? माता पिता का घर में सुनते नहीं, समय पे स्टडी नहीं करते, तो माता पिता आपको सुधारने के लिए ट्यूशन टीचर लगाते, और ट्यूशन टीचर है दुर्गा माता, मार मार के आपको सिखाएगी। समझ गए? तो ये थैंकलेस जॉब है माता का बच्चों को जेल में सुधारने का। लेकिन ये शक्ति कहाँ से आ रही है? क्योंकि माता भी किसका नाम ले रही है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी बचा कौन? कार्तिकेय। कार्तिकेय का जन्म ही हुआ देवताओं के सरसेनापति बनने के लिए। तो सेवा में इसका मतलब क्या है? उन्होंने एप्लीकेशन किया है, एप्लीकेशन के कारण उनको जॉब मिला है। एप्लीकेशन क्या है हमारी भाषा में? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए शिव जी का घर भवन है। भवन में 3 अक्षर होते हैं, कितने? भ व न। तो भवन में पहला जो शब्द भ है वो है भजन, भगवान, भगवान की भक्ति, भगवान को भोग लगाना। भोग क्यों लगाना है? भगवान ने खुद कहा है। मनुष्य जीवन में आकर भी भोग नहीं लगाओगे तो अनाज नहीं पका रहे हो। क्या पका रहे हो? 3.13 यज्ञ शिष्टाशिनो मुच्चन्ते सर्व किल विजय। और कलयुग का दुर्भाग्य है, नौजवान जो पीढ़ी है भगवान को स्वीकार नहीं करती, तो भोग लगाने का सवाल ही नहीं। तो आजकल की नौजवान पीढ़ी शादी के बाद बच्चों को पैदा करे तो घर में बच्चों को क्या पकाकर क्या खिला रही है? अनाज पका रही है कि पाप पका रही है? भोग नहीं लग रहा है, अनाज की जगह क्या पका रहे हैं? पाप। और बच्चों को क्या खिला रहे हैं? पाप। इसलिए बच्चों को बोलना पड़ा है पापा। क्या बोलना पड़ रहा है? ये 50 साल पहले शब्द नहीं था। पिताजी कहते थे, तात कहते थे, दादा कहते थे, बहुत अच्छे शब्द थे पिताजी के लिए। लेकिन हमने नया जन्म का आविष्कार किया, नवे नाम का आविष्कार। भोग लगाने न कारण बच्चों को अनाज नहीं पका रहे, पाप पका के खिला रहे। इसलिए बच्चे बोलते कंपलसरी, क्या बोलते हैं? पिताजी को थोबड़ा देकर, तेरे पाप के कारण पैदा हुआ और तू मुझे पाप ही खिला रहे, इसलिए तुझे पापा ही कहूँगा, पापा। तो भ का अर्थ समझिए। भ का मतलब है भोग लगाना, भजन करना, भक्ति करना, भगवान को स्वीकार करना। 5.29 भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। भ निकाल दिया तो क्या बच गया? वन। वन में जानवर होते, इसलिए 2 भाई 10 बाय 10 के कमरे के लिए एक दूसरे का खून पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र गोपाल नहीं। समझ गए? केंद्र गोपाल को बनाइए, घर में भवन बनाइए। भवन कभी बनेगा? भ जोड़ देंगे, भक्ति जोड़ देंगे, भगवान जोड़ देंगे, भोग लगाना शुरू करेंगे और भजन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। The family prays together, stays together. The family dances together, advances together. The family dines together, shines together. इसलिए शाम के समय कम से कम एक नियम बनाना है, सब लोग 5-10 मिनट कीर्तन करेंगे, गीता का श्लोक पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, या बच्चों के सामने टीवी चलाकर लिटिल कृष्णा, रामायण, महाभारत चलाएंगे और बुद्धि को चालना देंगे। चैलेंजिंग क्वेश्चन करेंगे बच्चों के कि बेटा भगवान ने ऐसा ही क्यों किया, भगवान ऐसा भी कर सकते थे। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन करने के लिए उनको अवसर नहीं मिल रहा है, इसलिए गूगल में जाकर वो गलत साइट पे जा रहे हैं। याद रखिए, बच्चों को हम नरक का रास्ता खोल के दिए, क्योंकि गूगल क्या करता है, जो भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है बच्चों के, उनका जवाब देता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, क्यों?
बच्चे माँ बाप से ज़्यादा किस पे प्रेम कर रहे हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, वेबसाइट। अभी इंटरनेट का मतलब क्या है? इंग्लिश के वर्ड लगाने तो क्या है? इंटरनेट का मतलब है भगवान करे जाल में आ जाओ, इंटरनेट। फिर भी समझ नहीं पा रहे आप। वेबसाइट का मतलब क्या है? वेब का मतलब क्या है? मकड़ी के जाल में आ जाओ। गूगल का मतलब क्या है? जहां से विष्टा गल रही है, गूगल। क्या कहते हैं उसको? तो बच्चों को विष्टा खिला रहे आप भौतिक जगत के। स्पष्ट भगवान ने कहा है गूगल। गु का मतलब है विष्टा, जहां से विष्टा गल रही है। तो बच्चों को ये मत खिलाओ। बच्चों को टीवी चलाओ। टीवी, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, गैजेट्स बुरे नहीं है। गैजेट्स इस्तेमाल करने से पहले प्रश्न कीजिए, ये टीवी, मोबाइल मैं इस्तेमाल कर रहा हूं या मुझे ये इस्तेमाल कर रहा है? पहला प्रश्न। क्या प्रश्न कर रहे हैं गैजेट इस्तेमाल करने से पहले? टीवी, इंटरनेट, मोबाइल कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है? और साधारणतः 99.99.99 कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है? टीवी हमें इस्तेमाल कर रहा है। 24 घंटे में हमें समय नहीं टीवी के सामने से उठने के लिए। कौन किसको बर्बाद कर रहा है? पहला प्रश्न, कौन किसको यूज कर रहा है? हम यूज कर रहे हैं क्या वो हमें यूज कर रहा है? दूसरा प्रश्न, ये टीवी, मोबाइल हमारा घर बना रहा है या तोड़ रहा है? 10 कमरे में 10 लोग बैठे हैं, सेपरेट कनेक्शन लेकर, मोबाइल लेकर, टीवी लेकर कहाँ जा रहे हैं हम? हर कोई स्क्रीन के टच में है, लेकिन पर्सनल टच में कोई नहीं है। किसके टच में है? स्क्रीन के टच में है, लेकिन घर में माँ से बात करने के लिए 2 मिनट हमारे पास नहीं। तो घर बना रहा है कि तोड़ रहा है? ये प्रश्न कीजिए। इसलिए बच्चों को ये चैलेंजिंग क्वेश्चन करने के लिए घर में टीवी चलाइए। टीवी बुरा नहीं है, अगर वो भगवान की सेवा में लगाएंगे, उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका घर मंदिर बनेगा। क्योंकि बच्चे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, मोबाइल भूल जाएंगे, क्योंकि उनको चैलेंजिंग क्वेश्चन करने से उनकी बुद्धि भगवान की सेवा में लग जाएगी। समझ गए? हमें उस बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना है, गलत रास्ते में, गलत चीज में नहीं लगाना है। तो चीजें बुरी नहीं है, उसको भगवान की सेवा में लगाई। इसलिए घर में क्या करना है? शाम के समय भजन कीर्तन, एक गीता का श्लोक, भागवतम का श्लोक, और टीवी चलाना है तो किसके लिए? सैमसंग नहीं, श्याम संग के लिए। किसके लिए? हाँ, जमीन आसमान का फर्क है सैमसंग में और सैमसंग यानी सारे जगत का कचरा दिमाग में डालने के लिए, सर दर्द बढ़ाने के लिए, कमर दर्द बढ़ाने के लिए, आंखों का नंबर बढ़ाने के लिए जो संग करते हैं उसको कहते हैं श्याम संग। लेकिन श्याम संग से क्या होगा? बीमारी हट जाएगी, चश्मे का नंबर कम होगा, नींद अच्छी आएगी, और पूरा घर क्या बनेगा? वृंदावन बनेगा। और ये शिवजी ने करके दिखाया। घर में हर कोई भगवान का नाम ले रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है, उसका असर क्या है? सिर्फ 4 लोगों पे नहीं, याद रखिए, ये 4 लोगों से अलावा और कई जीव उस घर में रहते। कौन बताएगा? शिवजी, पार्वती, गणेश, कार्तिक को छोड़कर उस घर में और कौन जीव रहते हैं? हाँ, तो कितनी अचरज की बात है। ना भूतो ना भविष्यति। ये पहला परिवार जिस परिवार में कई सदियों से, कई युगों से नंदी बैल और शेर एक साथ रह रहा है, जबकि दोनों खानदानी दुश्मन है, एक दूसरे का खून पीने वाले। ये चमत्कार क्यों है? क्योंकि शेर और बैल को रोज महामंत्र सुनने का अवसर मिल रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम भगवान का प्रसाद खाने का अवसर मिल रहा है। और रोज संध्या आरती में इसलिए नंदी बैल और शेर गले में हाथ डालकर बड़े प्रेम से संध्या आरती करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम। तो जानवर सुधर रहे हैं, लेकिन कलयुग के नमूने सुधरने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि भगवान को हमने बाहर निकाल दिया। भगवान की जगह कलयुग का देवता हमने बनाया है, वो है टीवी, इंटरनेट। पहले ज़माने में घर के ऊपर पताका होती थी, आजकल डिश एंटीना। पताका का मतलब क्या है? इस घर पे प्रभु का साम्राज्य है, प्रभु इस घर के स्वामी है। डिश एंटीना का मतलब क्या है? इस घर में कली का राज्य है, संभाल के रहिए। और इसको डिश एंटीना क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान को साइड में कर डिश करके कली को स्थान दे, इसलिए उसको डिश एंटीना कहते हैं। समझ गए? या पहले ज़माने में घर के ऊपर बोर्ड लिखा जाता था, अतिथि देव भव। सत्ययुग में, त्रेता युग में क्या लिखते हैं? सुस्वागतम। द्वापर युग में शुभ लाभ। लेकिन कलयुग में क्या लिखते हैं? कुत्तों से सावधान, क्योंकि इस घर में कुत्ते ही रहते हैं, कभी भी काट सकते हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, कितना बदल गए इंसान। क्यों? गोपाल को निकाल दिया आपने। गोपाल को मत निकालिए। ब्रज में कभी देखा है ट्रैफिक जाम? अभी घर में दो भाई होते हैं, एक फ्लैट में, दोनों में झगड़ा होता है, क्योंकि पार्किंग लॉट एक ही होता है अपार्टमेंट में। तो हमेशा झगड़ा करते हैं, मेरी गाड़ी पार्क होगी। लेकिन सोचा है कभी वृंदावन में नंद बाबा के घर में 9 लाख गाड़ियाँ थी, कैसे पार्किंग करते होंगे? नो ट्रैफिक जाम। कभी खून खराबा सुना है? नहीं। क्यों? क्योंकि गोपाल केंद्र में। कितने लोगों ने ज्योमेट्री सीखी है बताइए? ज्योमेट्री, हाथ ऊपर कीजिए। ज्योमेट्री में एक पॉइंट लेकर, एक बिंदु लेकर कितने गोले बना सकते बताइए? इनफाइनाइट। ऐसे हमारी ये रीत है, संस्कृति है। एक घर में 100 लोग रहते थे, केंद्र पॉइंट कौन थे? गोपाल। ये बच्ची को शादी में क्या देते थे? माता पिता फ्रिज देते थे, टीवी देते थे, रेफ्रिजरेटर। क्या देते थे पहले? गोपाल देते थे। कहते बेटी हम तेरे साथ नहीं, लेकिन गोपाल भगवान तेरे साथ है। इनको बच्चे के समान खिलाना, नहलाना, उठाना, सुलाना। आपका घर भवन बना देंगे, मंदिर बना देंगे, गोकुल बना देंगे। इस भावना से माता पिता विदाई करते थे। समझ गए? लेकिन अभी गोपाल को ही निकाल दिया, क्योंकि हमको क्या चाहिए? लड्डू। गोपाल नहीं चाहिए, सिर्फ लड्डू चाहिए। जन्म देही, धनम देही, गाड़ी देही, बंगला देही, नौकरी देही, छोकरी देही, सब लड्डू चाहिए। गोपाल किसको नहीं चाहिए? इसलिए घर की वाट लग गए और वैट भी लग गए हैं। घर नरक बन चुका है। हर घर में महाभारत हो रहा है गोपाल को निकालने से। अभी भूमिति में क्या बताया? जिमिति में एक पॉइंट लेकर जितने चाहे गोले बना सकते, वही पॉइंट बार बार चेंज करते जाएंगे तो क्या होगा? एक गोले एक दूसरे में फंसते जाएंगे। ऐसे हम फंस गए हैं। दिखने में भी कितना आंखों को तकलीफ होती है, गोले एक दूसरे में फंसे। पिक्चर निकाल के देखिए, हजारों करोड़ों गोले एक साथ में एक दूसरे में फंस गए, कितना आंखों को तकलीफ होता है। लेकिन वही आंखों को देखने के लिए सुकून क्या मिलता है? एक केंद्र है और एक सिम्फनी में सिंक्रोनाइजिंगली गोले बनते जा रहे, आंखों को सुकून मिलता है। ऐसे गोपाल को मध्य रखे, दिल को सुकून मिलेगा आपकी। तभी क्या देखा हमने? शेर और बैल साथ में नाच रहे। और कौन है खानदानी दुश्मन इस परिवार में? मोर और सांप खानदानी दुश्मन है, क्योंकि मोर हमेशा कहता है गिव मी मोर, अनिओर अनिओर। तो किसके पीछे भागेगा वो पकड़ने के लिए? सांप। लेकिन आज तक शिव जी के गले में जो सांप है उस पर हमला नहीं किया है। क्यों? क्योंकि दोनों भगवान का प्रसाद खा रहे, दोनों दिन भर 24 घंटा भगवान का नाम सुन रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसका नतीजा क्या है? खानदानी दुश्मनी सुनकर, भूलकर, एक दूसरे के खून के प्यासे होने के बावजूद संध्या आरती में गले में हाथ डालकर कौन? सांप और मोर नाच रहे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। और कौन है खानदान दुश्मन? सांप और चूहा। चूहे के पीछे कौन लगता है? सांप। लेकिन आज तक गले से उतरा नहीं सांप। शिव जी के वाहन के पीछे नहीं लगा। क्यों? दोनों प्रसाद खा रहे, दोनों भगवान का नाम ले रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। और संध्या आरती में गले में हाथ डालकर नाच भी रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। आप कहेंगे ये तो पुराण के व्यंजन बता रहे, खाने के व्यंजन कहाँ है? ये कभी हुआ है क्या ऐसे? तो महाप्रभु ने करके दिखाए झारखंड लीला में। कौन सी लीला में? जो शिव जी ने पुराण में बताया है, वो महाप्रभु ने आकर बताया है कि जब मैं झारखंड से वृंदावन जाऊंगा उस समय कौन कौन नाचेंगे गले में हाथ डालकर? शेर और हाथी, सांप और मुंगूस, शेर और हिरन गले में हाथ डालकर मेरे ताल पे नाचेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। लेकिन हमारा कलयुग में दुर्भाग्य क्या है? एक कोख से, एक मां के गर्भ से निकले हुए दो भाई खून के प्यासे हैं 10 बाय 10 के कमरे के लिए। ये हालत क्या बना के रखे हमने? क्योंकि हमारा केंद्र गोपाल नहीं है। इसलिए गोपाल को केंद्र में लाइए। बच्चों पे संस्कार होगा, चरित्र होगा, घर मंदिर बनेगा, गोकुल बनेगा, दुख आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। इसलिए रोज क्या करना है? श्याम संग नहीं करना है, श्याम संग, श्याम के साथ संग। और एक नियम बनाना है, भले सुबह दोपहर एक साथ खाना, एक प्रसाद नहीं ले सकते, लेकिन दिन में कम से कम एक बार पूरा परिवार साथ में भगवान का भोग लगा है और प्रसाद एक साथ खाएंगे। तो इतना कर सकते हैं घर को बनाने के लिए, क्योंकि हर घर में मोदी नहीं होगा, योगी नहीं होगा। आपको मोदी और योगी बनना पड़ेगा घर बचाना है। तो अगर अभी समय नहीं दोगे, पैसा करके 12 बजे घर आओगे, तो घर की औरतें प्रेम के लिए तरसेगी, उनको व्यक्तिगत प्रेम चाहिए। आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी बहुएं, इनको पैसे के चक्कर में दुर्लक्ष्य करोगे तो कई गिधड़ बैठे हैं इन पे टूट पड़ने के लिए। धर्मांतर होगा, लड़कियां बेटियां भाग जाएगी, तब रोना मत। तभी घर बनाने का समय है। थोड़ा पैसा कम भी मिले, थोड़ा जल्दी घर में आकर टीवी मत शुरू कीजिए। सैमसंग नहीं, श्याम संग। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ये हमारा ओपन हरे कृष्णा चैलेंज है। टीवी के सामने 3 पीढ़ियां नहीं बैठ पाएंगी 3 पीढ़ियां। दादाजी बैठ सकते हैं, बेटा बैठ सकता है, पोता बैठ सकता है एक साथ। क्योंकि पिक्चर टीवी में इतनी गंदी पिक्चर होती है, अर्धनग्न स्त्रियां, या तो शर्म के मारे दादाजी उठ जाएंगे या पोता। तो 3 पीढ़ियों को सैमसंग बना नहीं पाएगा, लेकिन श्याम संग 3 पीढ़ियों को हमेशा के लिए साथ रखेगा। तो हमें एक साथ रहना है, वासुदेव कुटुंबक। क्योंकि हमारी ये प्रथा है जॉइंट फैमिली। आजकल को भगवान को निकालने के कारण पति पत्नी अकेले रह रहे, उस फैमिली को क्या कहते हैं मालूम है? पति पत्नी एक साथ रहते, बस 2 ही लोग,
मैं और मेरी पत्नी। क्या कहते उसको? कौन सी फैमिली कहते? मालूम नहीं? हाँ, जोर से क्या कहते? न्यूक्लियर फैमिली। कितना शब्द चुन के दिया भगवान ने। न्यूक्लियर क्यों कहते हैं? क्योंकि रोज न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, इसलिए न्यूक्लियर फैमिली। इसलिए घर में सुख शांति चाहिए तो सिर्फ पार्टी मतलब बदलिए, 5.29 जीवन में उतारिए, जो शिव जी के परिवार ने होता है। भजन हो रहा है, भक्ति हो रही है, भोग लग रहा है, भगवान को स्वीकार किया है, तभी घर में सुख शांति होगी। नहीं तो सिर्फ पार्टी बदलने से नहीं होगा। जैसे हम अमृतसर में थे पिछले महीने, हॉस्पिटल का नाम है सुख सागर होटल। अभी हॉस्पिटल में सुख क्या होगा? बीमारी में सुख क्या होगा? फिर भी हॉस्पिटल का नाम क्या है? सुख सागर हॉस्पिटल, सुख शांति हॉस्पिटल। तो ये नाम देने से कुछ नहीं होगा, नाम को स्वीकार करने से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज का विषय पूरा नहीं हुआ, ये तो झांकी थी, पूरा पिक्चर बाकी। पूरा पिक्चर देखना है तो मोबाइल खोलिए। पहला साधु है जो मोबाइल खोलने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इसको हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं मोबाइल को आज। ठीक है, मोबाइल में जाइए, यूट्यूब में जाइए, और चैनल का नाम है सुदामा दास ऑफिशियल। क्या नाम है? SUDAMA। सब ने सब्सक्राइब करना है। अपने ग्रुप में, अपने परिवार में जितने भी लोग हैं, कोई माई का लाल बचना नहीं चाहिए। उसके जीवन में दुख स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रेम करते हैं तो उसको सब्सक्राइब करने के लिए भेज दीजिए, वो सुनेगा तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। इतने सरल आसान तरीके से आजकल के उदाहरण बताकर, जैसे क्रिकेट का उदाहरण बताया, कोका कोला का उदाहरण बताया, ये आपके स्तर पे आकर इतने आसान सरल भाषा में आध्यात्मिक ज्ञान बताने का प्रयास किया, ताकि आप इसको समझ पाओ। इसलिए कृपा करके खुद मत सुनिए, सबको सुनाने का अवसर दीजिए। जितना हो सके ग्रुप में डालिए, क्योंकि मुझे फेमस नहीं बनना है, भगवान के नाम को फेमस करना है। हर दिल में नाम पहुंचना चाहिए, उसके जीवन में दुख स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये जीवों के प्रति सबसे बड़ी करुणा है, इससे भगवान का प्रेम मिलेगा और किसी मार्ग से प्रेम नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान ने क्या कहा गीता में? ये ज्ञान जो दूसरों को देगा वो मुझे प्रिय बनेगा। तो भगवान को प्रिय बनना है तो ये ज्ञान बांटो। सब्सक्राइब करने के लिए सबको प्रेरित करो, उनसे सब्सक्राइब करवाओ, उनको सुनने का अवसर दो। शेयर करना अनिवार्य है, क्योंकि हम शेर के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? हाँ, नरसिंह भगवान है कि नहीं? इसलिए कृपा करके इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाम क्या है चैनल का? सुदामा दास ऑफिशियल, SUDAMA, सुदामा दास ऑफिशियल। ठीक है, और इसका उर्वरित भाग जो है, आज ट्रेलर दिखाया, उसमें वीडियो सेक्शन में जाएंगे, होते हैं ना प्लेलिस्ट, बाद में वीडियोस शॉर्ट्स होते हैं ना एक लाइन में, उसमें वीडियो में जाएंगे तो 225 लेक्चर है। उसमें ये 3 भाग में ये लेक्चर है, भगवान बड़े या भगवान का नाम बड़ा। मंत्र और महामंत्र में फर्क है। ये 1.5-2 घंटा हम बोले, ये 8 घंटे का प्रवचन है टोटल, 3-4 भाग है। तो बाकी भाग सुनना है तो आपको अनिवार्य है, सब्सक्राइब करें, इसको सुनिए और अपना घर मंदिर बनाइए, बच्चों पे संस्कार कीजिए और इस परिवार को आगे बढ़ाइए। इस परिवार का नाम है वासुदेव कुटुंबक, ताकि कोई माई का लाल दुखी ना बने। सर्वम सुखी भवन्तु। क्या हमारा नारा है? सर्वम सुखी भवन्तु। कोई माई का लाल भगवान के नाम लेने के बाद दुखी रहना नहीं चाहिए। तो इसका पूरा ज्ञान हमने 225 लेक्चर में दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया? सचमुच किया क्या? उल्लू बना रहे हमको? तो आपके ग्रुप में भी डालिए, सबसे सब्सक्राइब करवाइए।